नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपकी कौन सी अदा पर फिदा है, वो आपकी कौन सी अदा पर फिदा है, आपकी कौन सी अदा आपके पार्टनर का दिल जीत लेती है, ये हम देखेंगे। और डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट फीलिंग क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम डाइस के जरिए उनकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन कोई बात अगर आपके दिल को छू जाती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनको आप पे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इसी वजह से आ रहा है कि आप उनकी बातों को समझते नहीं हो, आप हमेशा अपनी चलाते हो, आप अपनी मनमानी करते हो। कभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते नहीं हो, या तो कभी उनके खुशी के बारे में उनको जो अच्छा लगे वैसा आप नहीं करते हो। तो उनको इस बात पे थोड़ा गुस्सा आता है कि आप हमेशा ही जब आपका मन करता है तब आप कॉल करते हो, जब आपका दिल करता है तब आप बातें करते हो, मैसेजेस करते हो। तो हर बार आप अपने मन से चलते हो। कभी रिलेशनशिप में लेट गो भी करना पड़ता है, कभी सामने वाले की खुशी के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो उनको लगता है कि आप हमेशा अपनी चलाते हो, अपनी मनमानी चलाते हो, उनके बारे में आप नहीं सोच। जब आप फ्री होते हो तब उनको कॉल करते हो, जब आपके पास टाइम होता है तब आप उनसे बातें करते हो, जब वो फ्री होते हैं, जब उनको आपसे बात करनी होती है तब आप अवेलेबल नहीं होते हो। जब आपका मूड किया, जब आप बिल्कुल आपके पास टाइम होता है तब आप उनसे बातें करते हो, सामने से कॉल मैसेज करते हो। जब उनका मन करता है आपसे बात करने का तब आप बिजी रहते हो। तो इस बात पे उनका थोड़ा गुस्सा आता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी चलता है कि आप जब दो दो इंसान जब एक रिलेशनशिप में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। और आप अपने ही बारे में सोचते हो, प्यार दोनों करते हो, लेकिन हो सकता है कि कम्युनिकेशन की वजह से ठीक से मिसकम्युनिकेशन होता है, या तो एक दूसरे को अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि उन्होंने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, वो बिजी है, लेकिन उनका कोई और भी इंटेंशन, उनका कोई और भी रीजन हो सकता है जो हम ये जानने की कोशिश नहीं करते और पूछते भी नहीं है। ऐसे ही हम कभी कभी जान लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। सिर्फ ऐसा सोच लेना नहीं चाहिए कि शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। इससे अच्छा है, कभी कभी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। यस, दोनों में ठीक से एक दूसरे को अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, एक दूसरे को आप अपने दिल की बात समझा नहीं पाते हो। कहना कुछ और होता है और कुछ और ही जैसे बात का मतलब कुछ और होता है, वाइब कुछ और होती है और आप समझ कुछ और लेते हो। वैसा आप दोनों में हो जाता है। लेकिन जो भी है, प्यार वो आपसे ही करते हैं, आपके साथ ही उनको रहना है। जो भी डाउट है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको क्लियर करके आपके साथ ही वो रहना चाहते हैं। प्यार आपको बहुत करते हैं। प्यार जहाँ पर होता है वहां पर ये थोड़ी बहुत नोक झोंक भी, ये लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, नाराजगी, ये सब वही होता है जहां पर प्यार होता है। जहां प्यार ही नहीं होता या वहां झगड़े भी नहीं होते। इसी वजह से ये प्यार के ही एक सिक्के के दो बाजू है, दूसरी साइड है। तो आपको बहुत ही चाहते हैं, प्यार करते हैं, और वो आप आपको मिस बहुत ही कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से इनिशिएट लो, आप अपनी तरफ से कुछ
को कॉल करो, मैसेज करो, अगर बात नहीं हो रही है तो आप सामने से उनको वो थोड़ा सा अपनी जिद में आ गए हैं कि अब तो वो जब बात करेंगे, वो जब मनाएंगे तब ही बात करनी है, तो थोड़ा सा आपसे नाराज दिख रहे हैं, बिल्कुल ईगो में आकर बैठ गए हैं कि हर बार मुझे ही सामने से कॉल करना, हर बार मुझे ही उनको मनाना है, हर बार क्या मेरे अकेले की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिश्ते को चलाने के लिए, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हर बार मैं ही एक्शन लेती हूँ, मैं ही एक्शन लेता हूँ। अब जैसे कि उनको एक थोड़ी जिद सी आ गई है कि अब वो जब बुलाएंगे, वो जब मनाएंगे तब ही बात करनी है, उससे पहले बात नहीं करनी है, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन अब सामने से उनको मुझे बुलाना ही नहीं है, जब वो मुझे बुलाएंगे, वो बात करने आएंगे तभी बात करनी है। अंदर से चाहे भले ही मैं कितना ही उनके बिना तड़पू, कितना भी मुझे पेन हो, लेकिन वो बुलाएंगे तभी मुझे उनसे बात करनी है। दोनों ही ये चाहते हो, दोनों की सेम फीलिंग है, दोनों ही एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो, एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते हो, एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पाते हो। जब नजदीक आते हो तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बात का कुछ और ही मतलब निकल जाता है, तो एक दूसरे के बिना भी नहीं रहा जाता, एक दूसरे के साथ भी नहीं रहा जाता। पहले महीनों तक, कितने दिनों तक एक दूसरे से बात करने के लिए बेताब रहते हो, जैसे ही बातचीत स्टार्ट होती है वैसे ही झगड़ा करके बैठ जाते हो, और फिर से वही की तन्हाई, वही अकेलापन, वही उनकी यादों में तरसना, तड़पना, रोना धोना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो बस यही सब चलता है कि ना ही तो साथ में रहा जाता है, ना ही तो उनको भूल नहीं पाते हो, साथ भी नहीं रह पाते हो, ऐसी वाली उनकी फीलिंग है। चलिए अब कैंडल के जरिए देखते हैं वो आपकी कौन सी अदा पर फिदा है। उन्होंने आपके साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए तो उनको कुछ तो आपकी क्वालिटी पसंद आई होगी, तभी वो आपके साथ आ, इस रिलेशनशिप में आए हैं। चलिए देखते हैं वो आपकी कौन सी अदा पर फिदा है। एक तो आपका फ्लर्टिंग अंदाज उनको बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह आप उनसे फ्लर्टिंग करते हो, जो आपका सेक्सी रोमांटिक अंदाज है, जो आपकी सेक्सी रोमांटिक अदा है, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप बहुत जो आपका फ्लर्टी, थोड़ा सा नोटी, थोड़ा सा फ्लर्टी, रोमांटिक, प्यार करने की आपकी जो अदा है, आपका जो अंदाज है, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप उनको स्पेशल फील कराते हो, एक अलग ही दुनिया में आप उनको फील कराते हो, जैसे कि वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो उनको अगर बात करें कि वो आपकी कौन सी अदा पर फिदा है, तो आपकी रोमांटिक अदा पर फिदा है, जिस तरह आप उनको प्यार करते हो, जिस तरह आप उनको स्पेशल फील कराते हो, उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना, कभी प्यार दिखाने का अलग अलग, आप उनको प्यार दिखाने के आप हमेशा ही आपके पास अलग आइडियाज होते हैं, अलग बातें होती है। तो आपकी रोमांटिक बातें, आप जिस तरह उनसे बातें करते हो, आप जिस तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके एक्सप्रेशंस है, आपके फेस के एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो आपका फ्लर्टी अंदाज है, थोड़ा सा प्लेफुल अंदाज है, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही सेक्सी प्लेफुल अंदाज में आप जिस तरह उनके साथ बातें करते हो, जिस तरह आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, थोड़ा सा नोटी, थोड़ा सा चुलबुला आपका जो अंदाज है, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। उनको आप आपका ये थोड़ा तूफानी, थोड़ा सा बिल्कुल एनर्जेटिक आपका ये जो अंदाज है, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी आप उनको लगते हो, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही जिंदा दिल, और बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज। आप हर एक पल को आप जी लेना चाहते हो, और काफी आप एंजॉय करते हो, और आपके पार्टनर, आप जिसके साथ होते हो, तो उनको भी आपकी कंपनी वो काफी एंजॉय करते हैं, किसी को आप बोरियत वाली फीलिंग नहीं देते हो। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है कि आप खुद भी लाइफ को एंजॉय करते हो, और आपके साथ जो लोग होते हैं, फ्रेंड है, दोस्त है, तो उनको भी आपकी कंपनी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और आपका ये जो प्लेफुल अंदाज है, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। और दूसरा कि
आप हम अपनी लाइफ अपने आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरह से जीते हो। आपको आप सेल्फ लव, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़ा अहमियत देते हो। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना पसंद करते हो और आप सेल्फ लव बड़े अच्छे से करते हो। आप खुद को प्यार करते हो, खुद के लिए जीते हो। दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को जो अच्छा लगे वैसा आप नहीं करते हो। अपनी लाइफ अपने ठीक है कि आप किसी को प्यार करते हो तो उनकी खुशी के लिए कभी थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन आप कभी अपने किसी और को खुश रखने के लिए अपने को हर्ट नहीं करते हो। तो आपका ये सेल्फ लव है, जिस तरह आप अपने को अहमियत देते हो और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कभी किसी के आगे झुकते नहीं हो, चाहे आपका कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा के कभी किसी के आगे आप झुकना पसंद नहीं करते हो। तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीते हो, तो आपके पार्टनर को आपकी इसी अदा पसंद है कि आप अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीते हो। आप कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी इमेज के लिए आप कभी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते हो। तो उनको ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। काफी एम्बिशियस, काफी करियर ओरिएंटेड और बहुत ही ज्यादा क्लियर आपकी लाइफस्टाइल है। काफी एनर्जेटिक, काफी डेयरिंग आपकी पर्सनालिटी है, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। प्यार में आप किसी भी हद तक जा सकते हो। प्यार में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप पार्टनर के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। आप उनको, अगर आप रिलेशनशिप में आते हो तो उनके लिए आप किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए रेडी रहते हो, कभी बैक स्टेप नहीं लेते हो। रिश्ता बनाते हो तो रिश्ता निभाते भी हो आप। फिर जो वादे करते हो, प्रोमिस करते हो, जो भी कमिटमेंट आप देते हो, तो उसको पूरा करने की भी आप हिम्मत रखते हो, डेयरिंग रखते हो। तो वो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। जो आप वादे करते हो वो निभाते हो। सिर्फ हवा में ही बातें नहीं होती है, सिर्फ ख्याली पुलाव ही नहीं होते हैं आपके। जो कहते हो वो करके दिखाते हो। अपनी बातों के कमिटमेंट के आप बहुत ही ज्यादा पक्के रहते हो। और कभी आप दूसरों के लिए चाहे जो भी हो, लेकिन आप जिसको प्यार करते हो उसके सामने आप अपनी जिंदगी की किताब खोल के रख देते हो। उनके सामने आप मास्क नहीं लगाते, उनके सामने आप झूठा चेहरा नहीं लगाते हो। जो भी है जैसे है, आप जिसको दिल से चाहते हो, प्यार करते हो, उसके सामने आप अपनी जिंदगी की किताब को खोल के रख देते हो। ट्रांसपेरेंसी रखते हो रिलेशनशिप में। मतलब कि ये नहीं कि आप और दो तीन से बात करके आओ, दो तीन और से आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आओ, दो तीन से बातचीत करके आओ और फिर आप अपने पार्टनर को बोलो कि हम आपके लिए बहुत सीरियस है, हम आपको चाहते हैं। ऐसा आप दोगलापन नहीं करते हो। जिसको चाहते हो और उन्हीं के आप जिसके जिसको चाहते हो उन्हीं के आप होकर रहते हो। और जो एक रिश्ता निभाता है सच में वही सच्चा रिश्ता होता है। जो एक साथ कई रिश्ते बनाते हैं, कई कितने लोगों से उनकी फ्रेंडशिप रहती है, फ्लर्टिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो एक से ज्यादा रिलेशनशिप में रहते हैं वो एक भी रिलेशनशिप को अच्छे से निभाते नहीं है। वो उनके सारे ही रिलेशनशिप जो है वो फेक होते हैं। जो जिसका एक ही रिश्ता होता है वही सच्चा और वही लॉयल और वही जेन्युइन रिलेशनशिप होता है। अगर आप ये कहते हो कि हमारे तो बहुत सारे दोस्त है, हम तो हमारी तो बहुत सारी फ्रेंड है, बहुत सारे दोस्तों से हम तो चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, बातें करने में क्या जाता है। लेकिन आप एक रिश्ते को इतना सीरियसली नहीं ले पाते हो, तो आप एक भी रिश्ते, किसी भी रिलेशनशिप को आप सीरियसली नहीं ले पाते हो। फिर आपके लिए ऑप्शनल ही बन जाता है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शन होता है वो कभी अपने पार्टनर को सच्चा प्यार दे ही नहीं सकता। फिर आपका पार्टनर आपके लिए जान भी दे देगा तो भी आपको उनकी वैल्यू नहीं होगी, आपको उनकी कदर नहीं होगी। जो
एक ही रिश्ते को निभाता है, जिसके पास और भी चॉइस होती है, जिसके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, उसके लिए अगर आप अपनी जान भी दे दोगे तो भी वो खुश नहीं हो पाएगा। उनको आपकी कोई भी बात से अ, वो दिल से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास और भी ऑप्शन है, तो वो सीरियस नहीं, एक रिश्ते को वो इतना जान एक रिश्ते में वो अपनी इतनी जान नहीं डाल सकता। तो जो एक रिश्ता निभाता है वही सच्चा रिलेशनशिप होता है, वही सच्चा प्यार करता है। जो ऑप्शन रखता है या जिसके पास ऑप्शन रहते हैं, वो कभी किसी को सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी एक से वो चाहे इंसान उनके लिए कितना भी करे, लेकिन वो कभी खुश नहीं, आप उनको कभी खुश नहीं कर पाओगे। आप उनकी खुशी के लिए आप अच्छी सी ड्रेस पहनो, उनकी जो उनको जो अच्छा लगे वो करो, उनकी फेवरेट डिश का कोई आप कुछ भी करो, उनको जो अच्छा लगता है सब कुछ ही आप अपने को बदल दो, उनकी लाइफस्टाइल को आप फॉलो कर लो, जो उन्हें अच्छा है सब कुछ ही आप उनके जैसा करने लगोगे, तो भी वो इंसान खुश नहीं होगा, क्योंकि उनके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो आप ऐसे इंसान को कभी आप खुश नहीं कर पाओगे, और वो कभी आपकी कोई भी बात को वो कभी अप्रिशिएट ही नहीं करेगा, चाहे आप उनके लिए कितना भी आप उनको टूट कर प्यार कर लो, आप उनके लिए जान निकाल कर दे दो, आप उनको दिन में 100 बार कॉल कर लो, मैसेज कर लो, उनके लिए आप पूरी दुनिया से लड़ लो, पूरी दुनिया को आप छोड़ दो, लेकिन फिर भी उनको आपकी आपके प्यार की वो कदर ही नहीं करेगा, उनको आपके प्यार की वैल्यू ही नहीं समझ में आएगी। वो एक रत्ती भर भी आपके प्यार की वो वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है, क्योंकि और भी उनके पास ऑप्शन है, तो वो आपके लिए जितना सीरियस नहीं होंगे, तो वो इतना नहीं आपके प्यार की गहराई को समझ पाएंगे। और जो आपके प्यार की गहराई को ना समझ पाए, उससे आप जल्दी से किनारा कर लो, उससे आप जल्दी से रिश्ता तोड़कर आप उनसे दूर ही चले जाओ, क्योंकि जो आपको आपके प्यार की वैल्यू नहीं करता, जो आपको समझता नहीं, वो आपको प्यार क्या ही देगा। प्यार देने का तो दूर की बात है, वो आपके प्यार को ही नहीं समझता है, तो वो आपको प्यार देगा तो कहाँ से। तो अगर जो आपके प्यार की जो वैल्यू नहीं समझता है, आपकी वैल्यू नहीं समझता है, तो आप उनसे दूर ही रहो, आप उनसे रिश्ता तोड़ना ही अच्छा है, क्योंकि जहां पर कुछ आपको बदले में कुछ मिले ही ना, तो ऐसी जगह पर अपने इमोशन इन्वेस्ट करना ये बिल्कुल पागल जैसी बात है। तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है कि आप सिर्फ एक ही से आप रिश्ता बना के रखते हो, आप जिसके साथ आप प्यार करते हो, फिर उन्हीं के साथ आप पूरी अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो, फिर आप कभी किसी और के बारे में नहीं सोचते हो, चाहे आपके पास उनसे अच्छे बेहतर ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन आपने एक बार जिसके साथ वादा किया, जिसके साथ कमिट कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, आप फिर पूरी जिंदगी उनके साथ ही आप निभाना पसंद करते हो। आप अपनी बातों के बड़े पक्के हो, और आप एक ही रिलेशनशिप में रहते हो, आप मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं जाते हो, तो वो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। क्योंकि मैं तो हर रोज कहती रहती हूँ कि प्यार करने वाला मिलना बड़ा आसान है, कोई आपसे प्यार करे, प्यार करने वाला मिलना बड़ा आसान है, लेकिन लॉयल पार्टनर मिलना ये बड़ा मुश्किल काम है। और प्यार को जो निभा पाए, प्यार होना ये भी बहुत इजी बात है। प्यार तो 2 सेकंड में हो जाता है, लेकिन प्यार को निभाना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जो प्यार को निभा सकता है वही प्यार कर सकता है। तो प्यार करना आसान है, लेकिन जो प्यार को निभाना जानता है, चाहे हालात कैसे भी हो, कितने भी टफ सिचुएशन आए, लेकिन जो आपका साथ कभी ना छोड़े, जो कभी आपको अकेला ना छोड़े, तो ऐसा एक लॉयल पार्टनर मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है कि आप रिलेशनशिप को बहुत ही सीरियस लेते हो, और आप फिर उनके आगे चाहे पूरी दुनिया में उससे अच्छा भी
पार्टनर क्यों ना हो, लेकिन आप फिर किसी और की तरफ आंख उठाकर देखते नहीं हो, तो आपका ये रिलेशनशिप में आपका ये जो कमिटमेंट रहता है, आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है कि आप उनके सिवा फिर और किसी के बारे में सोचते नहीं और किसी को देखते नहीं। तो ये जो आपका एक कमिटमेंट है, आप रिलेशनशिप को लेकर, ये जो आपका एक सॉलिड आपका अ, क्या कहते हैं, रिश्तों को आप, ये जो आपका एक कमिटमेंट रहता है कि एक ही पर्सन के साथ आप पूरी जिंदगी निभाना पसंद करेंगे, तो आप, आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। और जब भी वो आपके साथ होते हैं तब उनकी धड़कनें बढ़ जाती है, एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हो, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, और आप दोनों ही एक दूसरे को दिल खोलकर एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे, आप कभी, आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन को कभी आने नहीं देते हो, तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप बातें दोस्तों से करो, सब कुछ करो, लेकिन आप दोनों के बीच में आप कभी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं होने देते हो, कभी आप किसी की बात को आप सीरियसली लेते ही नहीं हो। और आप दोनों में जो भी मैटर है, आप दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन आप दोनों के बीच में आप कभी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करते हो। आप हमेशा ये सोचते हो कि ये हमारा रिश्ता है, हम ही इनको ठीक कर लेंगे, अगर हम दोनों में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो हम दोनों ही क्लियर कर लेंगे, किसी तीसरे की हमें जरूरत नहीं है। तो आप काफी इस रिश्ते को आप बहुत ही ज्यादा संभाल के रखते हो, और कभी आप दोनों के जो भी प्रॉब्लम है, आप कभी किसी थर्ड पर्सन को, कभी किसी तीसरे को पता नहीं लगने देते हो कि आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है। जब भी लड़ाई होता है, ब्रेकअप होता है, झगड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले दोस्तों को जाकर सारी बातें बता देते हैं कि हम दोनों में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये जब जब तक रिश्ता है तब तक सारे सीक्रेट हम रखते हैं, जैसे ही झगड़ा हो जाता है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है, तो एक दूसरे के जो भी सीक्रेट्स है, जो भी पर्सनल प्राइवेट बातें एक दूसरे के साथ जो भी की होती है, वो पहले जाके दोस्तों में बांट देते हैं, पहले दोस्तों में ही सारी बातें शेयर कर देते हैं कि वो तो ऐसा है, उनका तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, उनकी तो पर्सनल लाइफ ऐसी थी, वैसी थी। तो आपके पार्टनर कभी चाहे आप उनकी जान भी ले लो, लेकिन आपकी जो पर्सनल प्राइवेट बातें हैं, वो कभी थर्ड पर्सन से कभी वो शेयर नहीं करते हैं, चाहे आप एक दूसरे के साथ रिश्ता रखो या ना रखो, लेकिन जो आप दोनों की, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया है, जो पर्सनल बातें एक दूसरे से शेयर की है, वो हमेशा हमेशा के लिए उनके दिल में ही रहती है। वो अपनी बातों को कभी थर्ड पर्सन से वो कभी आपकी पर्सनल प्राइवेट बातें नहीं करते हैं, तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। उनको अपने से भी ज्यादा वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, और आंख बंद करके वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि उनको इस बात की पूरी तसल्ली रहती है कि चाहे हमारा रिश्ता रहे ना रहे, लेकिन जो हमारी प्राइवेसी है, जो हमारी पर्सनल बातें हैं, जो भी हमने एक दूसरे के साथ जो प्राइवेट पर्सनल मोमेंट बिताए हैं, वो आपकी तरफ से कभी कहीं पर लीक नहीं होंगे, कभी आप उनका मिसयूज नहीं करोगे, इस बात की उनको बहुत ही तसल्ली रहती है। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है कि आप बहुत ही कमिटेड और बहुत ही जेन्यून और काफी लॉयल रिलेशनशिप में, आप काफी लॉयल्टी दिखाते हो, तो अब वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। क्योंकि रिश्ते बहुत सारे हमारी जिंदगी में हमें मिल जाते हैं, लेकिन एक अच्छा और सच्चा रिश्ता मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जो आपके साथ जो निभाना जानता हो। आज के टाइम पर किसी को निभाना नहीं है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो दूसरा पार्टनर खोज लेते हैं। तो आज तो ऐसे ही सारे रिलेशनशिप होते हैं, बड़ी मुश्किल से किसी का
ऐसा प्योर हार्टेड और ऐसा जेन्युइन रिलेशनशिप होगा, बहुत ही कम चांसेस है ऐसे रिश्ते निभाना, क्योंकि आजकल सबका मन भर जाता है जल्दी ही। कुछ टाइम के लिए एक्साइटमेंट रहता है, जब रिलेशनशिप नया नया होता है तब एक्साइटमेंट रहता है, फिर कुछ टाइम के बाद मन भर जाता है तो फिर वो किसी ना किसी बहाने से ब्रेकअप कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आज इतना रिलेशनशिप को बचाने की या तो मनाने की, अगर रिश्ता खराब हुआ है तो उनको ठीक करने की, रिश्ते को बचाने की, उनको मनाने की, रिश्ता फिर से ठीक करने की आजकल कोशिश कम ही करते हैं। पार्टनर को छोड़ना पसंद करते हैं लेकिन उनको मनाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा है। अगर वो रूठ गया है, नाराज है, तो उनको छोड़ देना पसंद करते हैं, रिश्ता तोड़ देना पसंद करते हैं, लेकिन उनको मना लेते हैं, थोड़ा सॉरी या तो जो भी लेट गो कर देते हैं और रिश्ते को फिर से मरम्मत करते हैं। जो भी चीज टूट जाती है, हम जब घर में हमारे घर में जो भी चीज है, तो पहले तो इतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी, इतनी तो अभी तो बहुत सारी फैसिलिटी हो गई है। पहले के टाइम, पहले जो गांव के देहाती लोग थे, जो पहले के जमाने के लोग थे, तो पहले इतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी। जो चीजें टूट जाती थी, जो खराब हो जाती थी या तो जो टूट जाती थी, तो उसको मरहम पट्टी लगा के थोड़ा सा ठीक उनको ठीक करने की कोशिश करते थे। अगर रिश्ते भी टूट जाते या तो खराब हो जाते, तो रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करते थे। तो आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। अगर रिश्ता जो खराब हो गया है, कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अगर गड़बड़ चल रही है, तो उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही कि आप उनको छोड़ने की कोशिश करो। तो जैसे कि पहले के देहाती लोग थे, तो वो चीजों को जो टूट जाती थी, तो उसको मरहम पट्टी लगाकर, उनको थोड़ा ठोक पीट कर, जैसे भी करके उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते थे, उसको फेंक नहीं देते थे। तो रिश्ता भी वैसा ही होता है, जो अगर खराब हो गया है तो आप उनको ठीक करने की कोशिश करो। बार बार आप रिश्ते को छोड़ने की या तो उनसे रिश्ता तोड़ देने की, ब्रेकअप कर देने की, ये कोई हल नहीं है। आप दूसरे को उनकी जगह आप किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाओगे, तो हो सकता है कि वहां पर भी आपका सेम प्रॉब्लम वैसा भी हो। तो थोड़ा दोनों को लेट गो करना आना चाहिए, तो रिश्ता बहुत ही अच्छा चलता है। तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है कि आप कभी उनको छोड़ने की बात नहीं करते हो, चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा आप दोनों में हो गया हो। कभी बहुत दिल दुख जाता है तो कभी बात करना बंद कर देते हो थोड़े टाइम के बाद, लेकिन कभी आप उससे नाराज हो तो आप किसी और से रिश्ता नहीं बना लेते हो। अगर उससे आपका रिश्ता ठीक नहीं है, तो भी आप उसी से रिश्ता बना के रखते हो, आप किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ देते हो। आप कमिटेड रहते हो रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप चाहे कुछ भी हो, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन कभी आप उनका साथ नहीं छोड़ते हो और हमेशा ही उनके साथ रहते हो, और हमेशा ही अब रिलेशनशिप में आप दोनों ही एक दूसरे के जो आपने भरोसा बनाया है, वो उस भरोसे को आप कभी तोड़ने नहीं देते हो, तोड़ते नहीं हो। तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। चलिए अब कार्ड के जरिए थोड़े मैसेजेस ले लेते हैं। उनकी फीलिंग क्या है, उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। न्यू लव, हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी कोई न्यू पर्सन, आपका अभी नया नया ही रिश्ता स्टार्ट हुआ है, या तो कोई न्यू पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है या तो आया हो सकता है, जो आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। और हमेशा ही आप लेट गो कर देते हो, फॉरगिव कर देते हो, सीखते हो और भूल जाते हो। जो भी
आप दोनों में कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, लेकिन आप फिर लेट गो कर देते हो, भूल जाते हो, बातों को खींच के पकड़ के नहीं रखते हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये अदा बहुत पसंद आती है और इसी वो आपको यही कहना चाहते हैं कि इसी वजह से वो आपको प्यार करते हैं कि आप कभी बातों को खींचते नहीं हो, जो हो गया सो हो गया। इसी वजह से वो आपको इतना प्यार करते हैं। आप ही उनके सोलमेट हो और जो भी पर्सन अभी आपकी लाइफ में है, हो सकता है कि वो आपके सोलमेट है। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। तो वो आपको ही अपना सोलमेट मानते हैं, आपसे ही पूरी जिंदगी वो यही चाहते हैं कि आप ही उनके हमसफर, लाइफ पार्टनर आप ही बने रहो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। तो होप गाइस, ये रही आज की आपकी रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।